नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल और आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। जंक फूड का चलन बहुत तेजी से बढ़ा है और उतनी ही तेजी से बढ़ी है लोगों में मेंटल हेल्थ की समस्या भी। जी हां, जंक फूड का आपकी मेंटल हेल्थ से कनेक्शन है। एक रिपोर्ट की माने तो अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड का ज्यादा सेवन करने वाले लोगों में मानसिक बीमारी होने का खतरा भी ज्यादा हो जाता है। ऐसे में आज इसी पर चर्चा करेंगे, समझेंगे कि अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड और मेंटल हेल्थ का कनेक्शन क्या है, इससे होने वाले सेहत संबंधी दूसरे खतरों पर भी बात होगी। खान पान के उन हेल्दी विकल्प को भी तलाशने की कोशिश करेंगे जिससे स्वाद भी बना रहे और सेहत भी। बहुत ही खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ होगा, डोमेन एक्सपर्ट्स हमारे साथ होंगे, लेकिन आप देखिए पहले ये रिपोर्ट। हमारी खान पान की आदतें घर की रसोई से बाजार के उत्पादों पर शिफ्ट होती जा रही हैं। इसकी वजह है हमारी बदलती लाइफस्टाइल। घर से निकलते ही हमें जंक फूड या यूं कहें अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड के स्टॉल मिल जाते हैं। ऑर्डर देने के 5 से 10 मिनट के अंदर आपको बर्गर, पिज्जा, सैंडविच जैसी तमाम चीजें खाने को मिल जाती हैं। ये बहुत महंगे भी नहीं होते और स्वादिष्ट भी होते हैं। दरअसल अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड की मार्केट जितनी तेजी से बढ़ी है, उतनी ही तेजी से बढ़ी है इससे जुड़ी मेंटल हेल्थ संबंधी समस्याएं। अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड को लेकर अमेरिका बेस्ड सेपियंस लैब की एक ग्लोबल स्टडी में चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। दुनिया भर से करीब 3 लाख लोगों पर यह स्टडी की गई है। इसमें भारत से भी 30,000 लोग शामिल हैं। स्टडी के मुताबिक अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड का ज्यादा सेवन करने वालों में मेंटल हेल्थ की समस्या उन लोगों के मुकाबले 3 गुना पाई गई जो लोग इसका यदा-कदा सेवन करते हैं। यानी ये अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड हमारी मानसिक सेहत को तेजी से बीमार कर रहा है। पहले समझते हैं कि आखिर ऐसा क्या होता है अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड में जो ये इतना घातक है। आमतौर पर इसमें नमक, चीनी और फैट की अधिकता होती है। साथ ही इसमें स्वाद को बढ़ाने के लिए एमल्सीफायर और खाने वाला रंग मिलाया जाता है। दरअसल ये बहुत जल्दी पचता नहीं है और इसके खाने के बाद भूख मर जाती है। लेकिन खतरा केवल यही नहीं है। दरअसल अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड हमारे दिमागी संतुलन को भी असंतुलित कर रहा है। लेकिन कैसे, ये भी समझना जरूरी है। हमारे मस्तिष्क के सबसे अहम हिस्सों में एक हिस्सा हिप्पोकैम्पस है। ये न्यूरॉन्स पैदा करने के साथ हमारी सीखने और याददाश्त की क्षमता को बढ़ाता है। लेकिन जंक फूड या अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड में चीनी, नमक और फैट की अधिकता से कई बार मस्तिष्क में सूजन हो जाती है। इससे तनाव और अवसाद के बढ़ने का खतरा रहता है। तो यह है अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड और मेंटल हेल्थ का ऐसा कनेक्शन जो किसी को मानसिक तौर पर बीमार बना सकता है। जंक फूड के दूसरे खतरों की बात करें तो इसमें नमक और शक्कर के अलावा कैलोरी अधिक होती है, जिससे मोटापा, ब्लड प्रेशर और डायबिटीज की चपेट में आने का खतरा बढ़ जाता है। वहीं जंक फूड के चलते अस्थमा और हांफने की बीमारी भी हो सकती है। इसके अलावा जंक फूड के ज्यादा सेवन से पाचन क्रिया में दिक्कत, स्किन डिजीज और आंतों में सूजन होने का खतरा भी बना रहता है। इन खतरों के बावजूद WHO के आंकड़े बताते हैं कि 2011 से 2021 के बीच अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड का रिटेल बाजार करीब 13.25% की दर से बढ़ा है। यानी लोगों की खान पान की आदतें और बिगड़ी हैं, जो खासकर यूथ के लिए अलार्मिंग है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बहुत ही खास मेहमानों का पैनल इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुका है। आइए आज के मेहमानों का परिचय आपसे कराएं। हमारे साथ हैं डॉक्टर अशोक जिंगन, सीनियर डायरेक्टर हैं डायबिटोलॉजी विभाग में BLK मैक्स हॉस्पिटल से जुड़े हुए हैं। डॉक्टर जिंगन, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे शो पर। हमारे साथ हैं पीयूष भाटिया साहब, सीनियर साइकोलॉजिस्ट हैं। पीयूष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो पर। और हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ रही हैं, दीप्ता नागपाल, डाइटिशियन हैं। दीप्ता जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो पर। मैं सबसे पहले डॉक्टर जिंगन आपसे चर्चा की शुरुआत करना चाहूँगा। हालांकि ये जो रिपोर्ट बताती है ये UPFs के बारे में ज़्यादा बता रही है, जो उसका मेंटल कनेक्शन है, लेकिन आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है? 3 टाइम्स ज़्यादा डिस्ट्रेस और मेंटल हेल्थ से स्ट्रगल करने का ये कारण बन सकते हैं अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स। इस फाइंडिंग से आप कितना सहमत हैं सर? देखिए, आज आपने सबसे पहले तो दीपक जी आपको मैं बधाई देता हूं कि आपके चैनल ने ये बहुत ही अच्छा टॉपिक सिलेक्ट किया, क्योंकि ये एक समस्या है जो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है फास्ट फूड कल्चर की, और उसके साथ साथ जो है मेंटल डिसऑर्डर्स की भी। क्योंकि बहुत ज़्यादा ये जो फास्ट फूड कल्चर बन रहा है उसका मेन चीज़ क्या है? फ्री अवेलेबिलिटी,
टेस्ट बहुत अच्छा है, इजी असेस है, एडवर्टाइजिंग जो है, मार्केटिंग जितनी वो इतना स्ट्रॉन्ग करते हैं कि लोग ना चाहते हुए भी उसको खा लें। और यही रीज़न है कि हम जो है आज की अगर देखें तो हमारे बच्चों के अंदर जो 95% चिल्ड्रन हैं या एडोलेसेंट्स हैं, वंस इन अ वीक वो जो है इसका कंज्यूम करते हैं। और एक अगर बात करें 20 से अबाउट 35 ईयर्स की एज के ग्रुप के लोगों की, तो इसमें अबाउट 35 to 40% वो लोग जो हैं जो पर डे प्रोसेस्ड फूड का जो है इस्तेमाल करते हैं। आइए ये समझते हैं कि इससे क्यों ये सारी प्रॉब्लम हो रही है। और आज ये जो चर्चा का विषय है इसलिए है क्योंकि जब भी हम हेल्दी फूड खाते हैं जिसके अंदर फैटी एसिड्स होते हैं, न्यूट्रिशियस प्रोडक्ट्स होते हैं, प्रोटीन होती है, ये हमारे ब्रेन के लिए एक स्टिमुलेशन का काम करते हैं और हम जो है सुचारू रूप से अपना काम करते हैं। लेकिन जिस समय हम ये लोग जो है फास्ट फूड खाते हैं तो हमारे ब्रेन के अंदर एक हैप्पी हार्मोन्स होते हैं जिसको हम लोग कहते हैं सेरोटोनिन और जो है डोपामिन। ये वो हार्मोन्स हैं जिसको आप फील गुड वाला फैक्टर होता है, जब हमने खाना खाया हमें बहुत अच्छा लगा, ये रिलीज़ होते हैं, इससे हमें अच्छा लगता है और ब्रेन भी अच्छी तरह से काम करता है। लेकिन जब हम ये फास्ट फूड खाते हैं तो ये फास्ट फूड जब हमारी गट या पेट जो है मेन, उसमें 90% जो है सेरोटोनिन वहीं से बनता है जो फील गुड हार्मोन है। जब भी हम इस तरह के फास्ट फूड खाते हैं तो वहाँ से जो है जो गट है उसमें इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस शुरू हो जाती है, जो आपने कहा कि इन्फ्लेमेशन हो जाती है। यही सिग्नल ब्रेन को चले जाते हैं और वहीं से जो है ऐसा माना गया कि इसकी वजह से इन हार्मोन्स में कमी हो जाती है। और ये देखा गया एक स्टडी के मुताबिक कि जो डिप्रेशन या अवसाद जो है बहुत ज़्यादा इन लोगों में देखने को मिला। इसके साथ साथ जो है और भी चीज़ें देखने को मिली, वो ये था मेमोरी लॉस। उन्होंने ये देखा कि नूडल्स और कोका कोला जो बच्चे बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते थे उनको याददाश्त में कमी आई। तीसरी चीज़ जो उन्होंने देखी वो देखी मूड स्विंग, मतलब बहुत ज़्यादा एकदम से जो है मूड में चेंज आता है, कई बार हाइपर एक्टिव हो जाते हैं। ख़ास करके ऐसे फूड जिसके अंदर शुगरी ड्रिंक्स होती हैं, बहुत ज़्यादा शुगर है तो आपको एकदम से शुगर के लेवल बढ़ जाते हैं। शुगर के लेवल बढ़ने से एकदम से एनर्जी आ जाती है, एकदम से सडन आउटब्रस्ट हो जाता है, थोड़ी देर बाद एकदम से क्रश हो जाएगा और आप उसके बाद जो है एकदम लिथार्जी हो जाते हैं, इरिटेबल हो जाते हैं। तो ये इस तरह का जो मूड स्विंग है वो भी इसके अंदर आता है। इसके अलावा जो है हम लोग जो है एकदम से रैपिड, क्योंकि ये जो फास्ट फूड होते हैं हम बहुत फास्ट तरीके से हम जल्दी से खा लेते हैं, गल्प कर लेते हैं, थोड़ी देर में फिर भूख लगती है और कई बार हम पता ही नहीं लगाते कि हमारा पेट भरता नहीं है और बहुत सारी रीजंस हैं कि किस तरह से ये आपको इफेक्ट कर रहा है। और अगर मोटा मोटा अगर आप समझना चाहें तो जो गट ब्रेन कनेक्शन सर ने बताया है, जो बाई डायरेक्शनल रिलेशनशिप होता है आपके पेट का और आपके दिमाग का, अक्सर इसे गट ब्रेन एक्सिस कहा जाता है, तो इसका सीधा सीधा संबंध है। और इसमें जब कोई असंतुलन आता है तो फिर आपके दिमाग पर उसका प्रभाव पड़ना लाजमी भी है। पीयूष मैम, मैं आपके पास आना चाहूँगा थोड़ा सा, ये जो आपके हेल्थ से रिलेटेड जो डायरेक्ट डेंजर्स हैं वो तो हैं ही, लेकिन ये फूड हैबिट्स भी जो हमारे जो बिहेवियरल चेंज में या जो कॉग्निटिव हमारी जो हमारी कैपेसिटीज़ हैं उसको जिस तरह से ये जंक फूड या हाई प्रोसेस्ड फूड अफेक्ट कर रहे हैं, ज़रा उस पर भी आप हमारे दर्शकों के लिए कुछ कहें मैम। जैसा कि डॉक्टर साहब ने अभी कहा कि सेरोटोनिन लेवल्स जो हैं, बिकॉज 95% सेरोटोनिन हमारे गट में प्रोड्यूस होता है। सो अगर सेरोटोनिन आपकी बॉडी में कम हो रहा है या प्रोड्यूस नहीं हो रहा है तो उससे आपकी मेंटल हेल्थ पे बहुत फर्क पड़ता है, आपकी कॉग्निटिव ब्रेन जो है उसकी हेल्थ पे बहुत फर्क पड़ता है, यानी कि आपके सोचने समझने की शक्ति, आपके डिफरेंशिएट करने की शक्ति, आपका एनालिटिकल माइंड, वो सब भी इफेक्ट होता है। तीसरी चीज, एक और चीज है कि जब हम ज्यादा नमक खाते हैं तो बिकॉज इस खाने में अगर आप सोच के देखें तो जो हम खाना हमारे घर में पड़ा होता है, हमारे फ्रिज में पड़ा होता है, वो हम अगले दिन भी उस खाने को नहीं खाते हैं। लेकिन इस खाने को जो हमें प्रोसेस्ड फूड है हम कई दिनों तक उसको यूज कर पाते हैं क्योंकि उसके अंदर बहुत मात्रा में नमक और अनसैचुरेटेड फैट्स और ऐसी कई चीजें डाली जाती हैं जो कि हमारे ब्रेन हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है। सो और ये हम खाते क्यों है? क्योंकि प्राइस कम है, टेस्ट अच्छा लगता है, कन्वीनियंस है और एडिक्टिव है। सो बच्चों के अंदर ये जो एडिक्शन पैदा हो रही है ना, और जो ये बिकॉज जल्दी खाना है और ये फटाफट अवेलेबल है, इसके लिए आपको सोचना नहीं है लंच टाइम है या ब्रेकफास्ट टाइम है या इस समय किचन में अवेलेबल है कि नहीं है,
वो बच्चों के अंदर एक जो नई भावना आ रही है कि जिसको हम कहते हैं इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, जैसे इंस्टेंट नूडल्स चाहिए वैसे ही इसी टाइम अभी मुझे वो चाहिए जो मैं चाहता हूँ, तो वो पेशेंस खत्म हो रही है और एडिक्शन बढ़ रही है। अगर मैं कॉग्निटिव माइंड की बात करूँ तो उसकी कैपेसिटी कम हो रही है। सो ये सब चीजें जो है ये बच्चों की हेल्थ में और हम सब की हेल्थ में एक्चुअली बहुत इम्पैक्ट कर रही है, और खासकर टीनेजर्स की। तो मैं आऊंगा मैम इस पे, आपने बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रखा जो टीनेजर्स में जो इसके इम्पैक्ट है उस पर सेपरेटली बात करना बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि वो बहुत बड़ा रिस्क जोन वाला एज ग्रुप है। दीप्ता जी, इसकी जो एडिक्टिव प्रॉपर्टीज़ हैं और जो ट्रिगर रिवॉर्ड पाथवेज होते हैं ब्रेन के, जो इसको ये जो लोग एक्टिवेट करते हैं, ये अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड, इसके भी कुछ इम्पैक्ट हैं। तो हम अपने नॉर्मल खाने को कैसे रिप्लेस करें, क्योंकि एक पूरी की पूरी जनरेशन इन्हीं को खाकर बड़ी हो रही है और इनके मुंह से हम वो निवाला छीन लें, और ख़ास तौर से जिसमें रिवॉर्ड पाथवे की बात कर रहा हूँ, वो आपको रिवॉर्ड पाथवेज को अगर ये खाना इग्नाइट कर रहा है या उनको चैनल्स को ओपन कर रहा है तो बच्चा रिफ्यूज़ कर देता है बिना जंक फूड के रहना। तो कैसे इसको ठीक करें सिचुएशन को? ये सिचुएशन सच में बहुत ही खराब है। मैं हमेशा बोलती हूँ, बच्चों को, बड़ों को माइंडफुलनेस सिखाना, उनको अवेयरनेस सिखाना, जैसे कि मैम ने भी बोला और सर ने भी बोला कि जो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन है वो खत्म हो रही है। जब हम बच्चे को खाना देते हैं इन्फेंसी से, चाइल्डहुड से, तब हम बच्चे को नमक और चीनी नहीं देते। उसके बहुत रीजंस हैं, कि बॉडी में रिक्वायरमेंट नहीं है। दूसरा, जब स्वाद की बात आती है, जो आप कह रहे हो कि बच्चों का भी ये स्वाद बन ही चुका है। अगर आप नॉर्मल दाल रोटी सब्जी खाते हो और आप उसको जब आप उसको च्यू करो, जब चबा रहे हो, कुछ मिनट के बाद, कुछ सेकंड्स के बाद आपको उसका स्वाद आने लगता है। एक नॉर्मल एप्पल है, वो आप च्यू करोगे, वो आपके सलाइवरी माइलेज काम करेंगे आपकी बॉडी के अंदर, तो आपको उसका टेस्ट आएगा। एक नॉर्मल मटर है। मगर यही जो आपका जो जंक फूड है, जैसे आपके बर्गर, पिज्जाज, नूडल्स, वो आप इंस्टेंटली जैसे आप अपनी जुबान पे रखते हो उसका आपको टेस्ट आ जाता है। रीजन हमें सबको पता है, उसके अंदर एडिटिव्स हैं, उसके अंदर वो केमिकल्स डाले जाते हैं जो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन आपको देते हैं। फिर जो नॉर्मल खाना है उसकी तरफ बच्चा क्यों देखेगा जब इतनी ज्यादा इस तरह की चीजें बच्चों को अवेलेबल है। तो हमें अपने घर से, ग्रास रूट लेवल से पहले बच्चों को तरीके से खाना खाना सिखाना है, जो बच्चों को वो टेक्नोलॉजी के साथ खाना खिलाती हैं मदर्स, टीवी के आगे खाना खिलाती हैं, या जो भी गैजेट्स दिए जाते हैं। और ये बात बोली जाती है, फिनिश योर फूड फास्ट। ये फिनिश योर फूड फास्ट भी एक तरह का रीजन है कि पेरेंट्स चाहते हैं बच्चे जल्दी जल्दी खाएं, उसके चक्कर में वो उनको उस तरह का खाना देते हैं वो जो जल्दी खाते हैं। बिकॉज जो हमारी लाइफ है वो बहुत फास्ट है, हमको अपनी लाइफ को थोड़ा धीरे करना है। हम ना शुक्रे जनरेशन बन रहे हैं, हमें कोई ग्रेटिफिकेशन नहीं है। हमें जो नॉर्मल चीजें हैं, जो नॉर्मल दाल रोटी सब्जी अंडा मीट, उसको हम इम्पोर्टेंस नहीं देते, वैल्यू नहीं देते, क्योंकि वो हमें उसमें टेस्ट नहीं आता है। बिल्कुल। और हमारी ये जो प्रवृत्ति, आपने सही बोला, और हमारी जो ये प्रवृत्ति है, ये जो हमारी ये जरूरत है, इसका खास ध्यान रखती हैं ये कंपनीज जो इस तरह का हाईली पैलेटेबल फूड बनाती हैं। ये बहुत स्वादिष्ट होता है, बहुत जल्दी आप इनको कंज्यूम कर सकते हैं, और जैसा हमने बताया कि एक ट्रिगर रिवॉर्ड के पाथवेज खोलते हैं। इनको खाते ही आपको लगता है कि आपको बहुत बड़ा रिवॉर्ड मिल गया, और अगर इनको ना खाएं तो फिर ओवर कंजप्शन की प्रॉब्लम आएगी, क्रेविंग्स की प्रॉब्लम आएगी, नेगेटिव इमोशनल रिस्पॉन्सेज आने लगेंगे। इतने हद तक ये आपके जीवन में घुस चुके हैं, इसलिए इनसे बचना बहुत ज़रूरी है। क्या करना है अब, इस पर छोटे से ब्रेक के बाद चर्चा। तीनों खास मेहमान बने हुए हैं, देखते रहिए आपकी खबर आपका फायदा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो खाना अगर जंक ज़्यादा खा रहे हैं तो दिमाग आपका तंग हो सकता है, और ओवरऑल आपकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसमें जंग लग सकता है। ये कनेक्शन है सीधा सीधा, और यही है आज का हमारा टॉपिक भी। डॉक्टर झिंगन, एक सर्किल अगर हम देखें, विशियस सर्किल जो बन जाता है कि आज हम जंक फूड के आदी हो रहे हैं, उसके शरीर पर जो इम्पैक्ट है वो तो हैं, लेकिन हमारी मेंटल वेलबींग को भी वो प्रभावित कर रहा है, जिसका आप तीनों ने उसको बड़ा अच्छे से समझाया। और ये फिर आपका इमोशनल वेलबींग जो है, आपकी स्ट्रेस और ब्लड शुगर लेवल का कनेक्शन है,
आपके डिप्रेशन एंजाइटी का डायबिटीज से कनेक्शन है। संभवतः यही वजह है सर कि भारत डायबिटीज का कैपिटल कहा जाता है। बिल्कुल आपने सही बताया दीपक जी, बिकॉज ये जो फास्ट फूड का ट्रेंड पिछले 30-40 सालों में आया है, उसी की वजह से ओबेसिटी और डायबिटीज़ जो यंग पॉपुलेशन में, जो प्रोडक्टिव पॉपुलेशन है भारत हमारे हिंदुस्तान की, वो ज़्यादा अफेक्टेड हो रही है। और सबसे बड़ी विडंबना ये है कि जब आपको यंग एज में डायबिटीज़ और ओबेसिटी हो जाती है तो आगे चल के आपको हार्ट प्रॉब्लम होने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। तो एक देश की जो प्रोडक्टिव पॉपुलेशन है, अगर वो अफेक्ट हो रही है तो ये सबसे बड़ी सरकार के लिए चिंता का विषय होता है। आज का जो विषय है उसमें सबसे पहले जो अभी बात चर्चा चल रही थी, इसके लिए कोई दूसरा जिम्मेदार नहीं है, इसके लिए पेरेंट्स ही जिम्मेदार हैं। एक नया ट्रेंड जो मैंने देखा, बच्चे को जो है कभी भी, छोटे बच्चों को जिन्होंने स्कूल जाना है, तो एक बहुत नया वो हैबिट बन गई है, टीवी ऑन करके उसको पहले ऑन कर दिया जाता है और फिर माँ जो है उसको बच्चे को धीरे धीरे खिला रही है। एक तो वो नया ट्रेंड देखा। दूसरा ये देखा जो पेरेंट्स हैं, वर्किंग क्लास हैं, उनको ये लगता है कि वीकेंड पे बच्चों को खुश करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका यही है कि इनको हम फास्ट फूड ले जाएँ और वहाँ पर बाहर खाना खिला दें, तो वो भी खुश हो जाएंगे और हमारे लिए भी जो है वो इतनी जो प्रॉब्लम है वो भी कम हो जाएगी। ये जो दो चलन है, इसी की वजह से ये जो प्रॉब्लम्स है बढ़ती जा रही हैं। अब आता है कि इस फूड के अंदर बहुत ज़्यादा सॉल्ट होता है, यही सॉल्ट रिस्पॉन्सिबल होता है आगे चल के ब्लड प्रेशर और हाई ब्लड जो है हार्ट प्रॉब्लम्स के लिए। चर्चा चल रही थी शुगर की, बिल्कुल जितनी ज़्यादा शुगर इसमें कंज्यूम होती है और बड़ा फास्ट चूँकि तरीके से हाईली सैचुरेटेड फैट्स होते हैं इसके अंदर, शुगर के कंटेंट्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं, डेंस शुगर होती है। इसकी वजह से ओबेसिटी या मोटापा जाता है, फिर आपका जो है इंसुलिन की सेंसिटिविटी कम हो जाती है और धीरे धीरे शुगर या डायबिटीज़ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एब्सोल्युटली बहुत बड़ी समस्या अब ये जो बनती जा रही है फास्ट फूड, और इसीलिए हम लोग कहते हैं बर्गर कोला कल्चर जो है, इसके लिए जो रुकावट होगी, देखिए ये स्कूल लेवल से होगी, पेरेंट्स के लेवल से होगी, सोसाइटी के लेवल से होगी, गवर्नमेंट के लेवल से होगी। जितने भी आउटलेट्स हैं ये फास्ट फूड के जो स्कूलों के अंदर हैं, एटलीस्ट उनको बंद कर दिया जाए, उसके अराउंड जो है उनको बंद कर दिया जाए। माँ बाप को, बच्चों को जो है हेल्दी फूड की आदत डाली जाए। एक बड़ा फैशन चल गया है, बच्चे को पैसे दे दिए कि तुम वहीं से खाना खा लेना। एब्सोल्युटली। जबकि ये अगर आपको याद हो और हमको अगर याद है तो हमेशा हम लोग खाना वाला घर से लेके जाते थे हेल्दी फूड, और इसीलिए बच्चों को वो खाना स्वाद ही नहीं होता जो हेल्दी फूड है। उनको अब इसकी आदत पड़ गई तो बिल्कुल ही डेविएट। ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली। बहुत बड़ा इसके लिए इसमें जो पेरेंटल एंगल है, ये भी एक बहुत बड़ा इशू है कि हमारे पेरेंट्स जो हैं वो क्या कर रहे हैं। छोटी छोटी बातों पे आप ये वाला चैप्टर लर्न कर लो, इसके बाद मैं बर्गर मंगा दूंगा या बर्गर मंगा दूंगी। आप अगर क्लास में इतने नंबर ले आओ तो चलो पार्टी में चलेंगे, ये खाएंगे। तो ये जो हम उनको रिवॉर्ड दे रहे हैं और इसकी उनको आदत जो पड़ जा रही है, तो ये कहीं ना कहीं आपकी पेरेंटिंग से भी जुड़ा हुआ इशू। पीयूष जी, फिर कैसे इसको टैकल किया जाए पेरेंट लेवल पे? ओके, सो हाँ, ये ठीक है कि पेरेंट्स कई बार मेरे पास आते हैं कि मेरा बच्चा बहुत ज्यादा चॉकलेट खाता है, तो मेरा एक ही क्वेश्चन होता है कि बच्चे के पास ना तो पैसे हैं, ना ही क्रेडिट कार्ड है कि उसने खुद जाके लिया है। तो इट केम फ्रॉम वो पेरेंट्स के थ्रू ही आया है। और यस, बट ये अवेयरनेस जो है ना कि हमारी ये जो एक्चुअली हम पेरेंट्स को ब्लेम करने के लिए मैं ये देखना चाहूंगी कि अवेयरनेस नहीं है कि अगर हम जंक फूड खा रहे हैं तो उसका इफेक्ट क्या हो रहा है। यानी कि हमें ये नहीं मालूम है कि हमारे पेट में कुछ बैक्टीरिया होते हैं जिनको हम माइक्रोबायोम कहते हैं। अगर वो जंक फूड खाने से वो माइक्रोबायोम खत्म हो जाता है, वो बैक्टीरिया जो गुड बैक्टीरिया है वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, तो हमारा जो गट लाइनिंग है वो डिस्ट्रॉय होनी शुरू हो जाती है, हमें लीकी गट की प्रॉब्लम हो सकती है। और हम क्योंकि अपने खाने में जैसे नेचुरल फूड होता है, जैसे कि सब्जियां या फ्रूट्स, उनमें पानी होता है, लेकिन जो जंक फूड होता है उसमें पानी नहीं होता है। तो ये छोटी छोटी बातें हमें पता ही नहीं है, तो इससे डिहाइड्रेशन होने का भी खतरा रहता है बच्चों को। और दूसरी बात कि हमारा जो माइक्रोबायोम है, हमारा जो पेट में जो गट है, जो गट हेल्थ है, अगर वो अच्छी नहीं है, हम फर्मेंटेड फूड नहीं खा रहे हैं, हम फ्रेश फ्रूट्स नहीं खा रहे हैं, हम विटामिन सी नहीं ले रहे हैं, हम चीज नहीं ले रहे हैं, हम होल ग्रेन्स नहीं खा रहे हैं, तो उस सब के कारण हमारी बॉडी सेरोटोनिन, न्यूरोट्रांसमीटर जैसे कि डोपामिन, नॉन एपिनेफ्राइन्स वगैरह जो है, जो फोकस, कंसंट्रेशन, मोटिवेशन, डिप्रेशन, इन सब का कारण है,
ये जो अवेयरनेस है वो क्रिएट करना बहुत जरूरी है, इंस्टेड ऑफ ब्लेमिंग देम, बिकॉज कोई भी पेरेंट्स अपने हाथों से अपने बच्चे को जहर नहीं देना जी चाहिए। हाँ, यानी कि मुझे लगता है कि पेरेंट्स को भी अवेयर करना पड़ेगा, उन तक ये बात पहुंचानी पड़ेगी कि वो जो ये कर रहे हैं शॉर्टकट के चक्कर में, वो लॉन्ग टर्म में बच्चे की हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। माइक्रोबायोम का जो आपने बोला, अगर गट माइक्रोबायोम में अगर इम्बैलेंस हो जाता है, सीधे सीधे कनेक्शन है उसके मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर से। तो ये बच्चों पर इसके खतरे को लेकर पेरेंट्स को भी जागरूक करना बड़ा ज़रूरी होगा, ये तब जाके इसमें बात बनेगी। दीप्ता जी, अब सिर्फ बात देखिए इसमें सिर्फ एक इंस्टेंट हेल्थ की वाली बात नहीं है, ओवरऑल जो न्यूट्रिएंट डिफिशिएंसी हो जा रही है आप, क्योंकि ये सारे जंक फूड जो है ये न्यूट्रिएंट पुअर हैं और कैलोरी डेंस हैं। अब इसमें आपको जो ब्रेन हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट है, ना ओमेगा 3 फैटी एसिड मिलेगा, ना विटामिन बी मिलेंगे, ना एंटीऑक्सीडेंट्स मिलेंगे, न्यूरोट्रांसमीटर प्रोडक्शन और ओवरऑल ब्रेन फंक्शन से जुड़ी हुई जितनी भी चीज़ें हैं वो कुछ भी नहीं है जंक फूड में। तो आप न्यूट्रिएंट डेफिसिट भी कर रहे हो अपने बच्चे को, ये भी समझना होगा मैम। जब ये जो न्यूट्रिशनल अवेयरनेस है वो ही सबसे ज्यादा इस टाइम इम्पोर्टेंट है। हम अगर घर में बच्चों को एडुकेट कर रहे हैं और अपने आप को एडुकेट करें, जब हम खाना स्क्रैच से बना रहे हैं, जब हम अपने बच्चों को इंक्लूड करें मेन्यू प्लानिंग में, दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। जब बच्चों के हिसाब से आप कुछ अपने हिसाब से बैठ के एक ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं, उनके साथ बैठ के डिस्कस करते हैं कि क्या उनकी पसंद है, क्या आपकी पसंद है, आप उनको अवेयर करते हैं, अच्छी डॉक्यूमेंट्रीज देखते हैं उनके साथ किचन की शॉपिंग करने जाते हैं, तो आप उनको बहुत सी चीजें सिखा रहे हैं, आप उनका पर्सपेक्टिव चेंज कर रहे हैं। और कमिंग टू द केमिकल्स एंड जो इमल्सिफायर्स यूज होते हैं, जो इसके अंदर जितने भी कलर्स यूज होते हैं, प्रिजर्वेटिव्स यूज होते हैं, उसके बारे में बच्चों को बताना, बच्चों को साथ शॉपिंग सेंटर लेके जाना, लेबल्स रीड करने। बच्चे तो क्या, माँ बाप को भी लेबल्स रीड करने नहीं आते हैं। जो फूड इंडस्ट्री है वो इतना ज्यादा ट्रिकी वे में लेबल्स बनाती है कि हम लोग खुद लेबल्स नहीं रीड कर पाते। वो केमिकल कोड्स इतने इंटरेस्टिंग वे में उनको लगाती है कि हम लोग खुद कंफ्यूज हो जाते हैं। जो मदर्स हैं वो सबसे पहले जाती हैं हेल्दी सेक्शन में, बिकॉज अवेयरनेस इज इंक्रीजिंग, तो पेरेंट्स जाते हैं कि ये वाला मेरे को सीरियल खिलाना है बच्चे को, क्योंकि ये हेल्दी सीरियल है और क्विक भी है। मगर वो सीरियल के अंदर वो नेचुरल एप्पल कितना है ये पेरेंट्स नहीं देखते हैं। कि जब हम अपनी खुद की सोच बदलेंगे, जब हम अपने आप को खुद को एडुकेट करेंगे और हम फिर अपने बच्चों को समझाएंगे, that's the way to live life, that's the way to prevent the chronic। बिल्कुल आपने ये बिल्कुल सही कहा। आप तीनों की बात से समझ में ये आ रहा है कि जंक फूड तो सिर्फ एक वो सिंबल है, वो ख़राब लाइफस्टाइल का और एक पुअर हेल्थ का गारंटी के तौर पर वो एक सिंबल है। लेकिन इस इशू को एड्रेस करने के लिए हम सबको काम करना होगा, पेरेंट्स को काम करना होगा, सोसाइटी को काम करना होगा। और डॉक्टर झिंगन ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली थी, और ये तो डबल है। आप जंक फूड के साथ साथ इंडिया में प्रॉब्लम ये है हाइजीन का भी। जो जंक फूड आपको मिल रहा है वो किन हाइजीनिक कंडीशंस में मिल रहा है, इसको अगर आप ऐड कर देंगे तो ये डबल जहर हो जाएगा। और ये सिर्फ आपके बच्चे के लिए नहीं, जैसा सर ने भी कहा था, ये हमारी प्रोडक्टिव एज को खराब कर रहा है। और ओवरऑल सैनिटेशन तो वैसे भी 6.5-7% जीडीपी के लिए जिम्मेदार है। अगर इसमें हाइजीन भी जोड़ देंगे, हमारे बच्चों की प्रोडक्टिव एज को जोड़ देंगे, हमारी जीडीपी पर कितना बड़ा असर पड़ रहा है, पूरे देश की अर्थव्यवस्था पर कितना बड़ा असर पड़ेगा, ये आप जब समझेंगे तो आपको ग्रेविटी ऑफ सिचुएशन समझ में आएगी। इसलिए ज़रूरत है कदम उठाने की, वो हर तरफ से उठाए जाएं, जो हमारे तीनों पैनलिस्ट ने बड़े अच्छे से आज बताया। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर झिंगन, आपने वक्त निकाला हमारे लिए सर, थैंक यू सो मच। पीयूष भाटिया मैम, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया मैम। दीप्ता जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। आपकी खबर आपका फ़ायदा में इतना ही, इजाज़त दीजिए, नमस्कार।